हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। ये वीडियोस स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पार्ट 2 है। इसके पहले पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। जो बच्चे वो वीडियोस नहीं देखे हैं, जाकर उस वीडियोस को जरूर देखें। चलिए देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे। जैसा कि हम पहले पार्ट में सीखे, वैसे ही सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन दिया गया रहेगा, उसे हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड यानी ओल्ड मेथड और न्यू ट्रिक्स से। क्यों? क्योंकि एग्जाम में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, अगर सॉल्व करने के दौरान ट्रिक्स काम नहीं करता है तो उस समय हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। हमारे पास सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है, ट्रेडिशनल मेथड यानी ओल्ड मेथड, जो हम 10th स्टैंडर्ड तक करते आ रहे थे। तो अगर हमें न्यू ट्रिक्स आते हैं या नहीं आते हैं, ये बात की बात है। ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सबसे पहले ओल्ड ट्रिक्स से सीखेंगे, उसके बाद न्यू ट्रिक्स से सीखेंगे। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि अ मैन रीचेस द ऑफिस 10 मिनट लेट इफ ही ट्रेवल्स एट 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, इफ ही ट्रेवल्स एट 40 किलोमीटर ही इज 5 मिनट अर्ली। फाइंड द डिस्टेंस टू द ऑफिस। इसे साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि एक आदमी ऑफिस जाता है, अगर 30 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है तो ऑफिस का जो एक्चुअल टाइम है उससे 10 मिनट लेट हो जाता है। ओके, और यदि अपना स्पीड बढ़ाकर 40 किलोमीटर पर आवर कर देता है तो ऑफिस का जो एक्चुअल टाइम है उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहां निकालना है कि जहां से वो चलना प्रारंभ करता है वहां से ऑफिस के बीच डिस्टेंस कितना है। चलिए, यहां इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि एक चीज कॉमन है, वो है डिस्टेंस। जितना दूरी पहले स्पीड से जा रहा था उतना ही दूरी बाद वाले स्पीड से जा रहा है। यहां डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस इक्वल टू व्हाट। और सेकेंड, इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, ध्यान दीजिए, टाइम गैप निकालना। टाइम गैप निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट फंस जाते हैं। कभी कभी वो 10 मिनट 5 मिनट को जोड़ देते हैं, कभी कभी माइनस कर देते हैं। जहां जोड़ना है वहां पे माइनस कर देंगे, जहां पे माइनस करना है वहां पे जोड़ देंगे, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप इसे चाहे ओल्ड मेथड से सॉल्व करें या न्यू ट्रिक्स में, दोनों मेथड्स में टाइम गैप निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए। चलिए, टाइम गैप निकालते कैसे हैं कि अगर मान लेते हैं कि ऑफिस जाने का टाइम 9 AM है और अगर मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता हूं तो 10 मिनट लेट पहुंचता हूं। 10 मिनट लेट यानी 9:10 पे पहुंचता हूं। लेकिन अगर मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता हूं और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता हूं तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। 5 मिनट पहले पहुंचने का मतलब है जो एक्चुअल टाइम है उससे 5 मिनट पहले, यानी 8:55 में मैं ऑफिस पहुंच जाता हूं। तो आपको टाइम गैप निकालना है इन दोनों के बीच। अब आप यहां देखिए कि टाइम गैप कितना हुआ, 8:55 से 9:10 यानी 15 मिनट, यानी 15 मिनट का टाइम गैप है। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता है और उसके बाद 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जाता है। देखिए, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, मेरे क्लास में जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं वो इस तरह सॉल्व कराए जाते हैं कि एक 9th 10th का स्टैंडर्ड का कोई बच्चा हो वो भी समझ ले, या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो वो भी समझ ले। मेरा वीडियो बेसिक टू एडवांस लेवल का होता है। जो बच्चे यहाँ आते हैं, वीडियोस देखते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि यदि आपको जो पार्ट समझ में आ रहा है आप उसको स्किप कर दें, जो पार्ट समझ में नहीं आ रहा है उसे समझते जाएं। और इस वीडियो में सभी लेवल से समझाया जाएगा, क्योंकि अगर लो लेवल के बच्चे भी आते हैं तो उसे मुझे 0 से हीरो बनाना है। तो चलिए देखते हैं। आपके लिए एक ट्रिक्स मैं बता देता हूं कि टाइम गैप कैसे निकालना है। अगर लेट दिया हो और लेट दिया हो तो दोनों को माइनस कर देंगे। अगर अर्ली दिया हो तो दोनों को माइनस कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास अर्ली दिया हो, लेट दिया हो, तब हम दोनों को ऐड कर देंगे, या लेट दिया हो, अर्ली दिया हो, दोनों कंडीशन में दोनों को ऐड कर देंगे। तो चीज़ों को समझते हैं। देखिए, बार बार हम तो पेपर पेन पे इतना काम करने नहीं जाएंगे टाइम गैप निकालने के लिए, चाहे हम ट्रिक्स से सॉल्व करें या ओल्ड मेथड से, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। हम ट्रिक्स क्यों सीखते हैं कि अगर हम ओल्ड मेथड से सॉल्व करेंगे तो टाइम मेरा ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो इसके लिए हम ट्रिक्स सीखते हैं। और साथ ही साथ जब हम ओल्ड मेथड से बताएंगे तो उसमें छोटे छोटे ट्रिक्स भी बताते जाएंगे ताकि माइंड मैप आपका तैयार हो जाए। उसके बाद ट्रिक्स में ट्रिक्स बताया जाएगा और ये चीज़ें जो ओल्ड मेथड के साथ बताई जाएगी वो तो आप ट्रिक्स सीख ही रहे हैं। तो देखिए, लेट अर्ली है, अर्ली लेट है तो ऐड करेंगे, लेट लेट है और अर्ली अर्ली है तो माइनस करेंगे। ये याद रखिए। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 10 मिनट लेट हो रहा है और 5 मिनट अर्ली पहुंच रहा है। यहाँ लेट है और यहाँ अर्ली है, दोनों को ऐड कर देंगे तब भी 15 मिनट्स आ जाएगा। 10 मिनट और 5 मिनट यहाँ आ जाएगा 15 मिनट।
ये अभी जो सर्कल किया गया है ये माइंड मैप है, इसे आपको दिमाग में रख लेना है, याद करते रहना है। चलिए क्वेश्चन मेरा यहाँ सोल्यूशन है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और टाइम गैप निकल कर आएगा 15 मिनट्स। ओके, अब बात करते हैं कि इक्वेशन बनेगा कैसे, कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनेगा कि अगर मैं 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो जाता हूँ उसका टाइम निकालूँ, यानी T1 निकालूँ, 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो जा रहा है उसका टाइम निकालूँ, T2 निकालूँ, यानी T1 और माइनस T2 कर दूँ तो यहाँ आ जाएगा 15 मिनट। तो इक्वेशन बनकर तैयार हो गया मेरा, T1 माइनस T2 इक्वल टू 15 मिनट्स। इस इक्वेशन पर वैल्यू को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे कि T1 माइनस T2 इक्वल टू 15 मिनट्स हो गया। लेकिन बात ये आती है कि यहाँ स्पीड दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, इसमें भी आवर है और इसमें भी आवर, तो ये मिनट को भी आवर में चेंज करना होगा। और आप जानते हैं कि टाइम कैसे निकाला जाएगा, कैसे पता है आपको, कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय में स्पीड। स्पीड कौन, S1, T1 निकालने के लिए स्पीड फर्स्ट, वैसे ही T2 निकालने के लिए डिस्टेंस सेम है, ये याद रखिएगा, और S2 इक्वल टू, ये मिनट में आवर में चेंज करना है। क्यों आवर में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर दिया है, किलोमीटर पर आवर दिया है। यहाँ आवर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, आप जाके सभी वीडियोस देख लीजिए जो बेसिक वाले हैं। आवर में चेंज करने के लिए इसे 60 से डिवाइड कर देंगे, ये आवर में हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, डी यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, S1 दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, माइनस डी S2 दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा 1/4। 30 40 का एलसीएम 120, और यहाँ हो जाएगा 4D माइनस यहाँ हो जाएगा 3D इक्वल टू 1/4। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो D इक्वल टू हो जाएगा 1/4 इंटू 120, 1 जा 4 और 4 3 जा 20, यहाँ हो जाएगा 30 किलोमीटर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को अगर हम ओल्ड मेथड यानी ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर एग्जाम में हम इस टाइप के क्वेश्चन को इस ओल्ड मेथड यानी ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तो मेरा ज़्यादा समय जाएगा। तो ज़्यादा समय जाने से बचने के लिए हमें ये ट्रिक्स सीखना जरूरी है। साथ ही साथ आपको ये बताया गया, इसे माइंड में याद रखिएगा, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करें उसमें ये काम आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व किए और ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करने के बाद 30 किलोमीटर आया। चलिए देखते हैं न्यू ट्रिक्स से सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा तो 30 किलोमीटर ही। न्यू ट्रिक्स कहता है कि अगर दो स्पीड दिया हो क्वेश्चन में तो उस दोनों स्पीड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे इन दोनों स्पीड के, और मल्टीप्लाई कर देंगे जो टाइम गैप दिया हुआ है। यहाँ टी डैश मैं दे देता हूँ, टी डैश का मतलब हुआ टाइम नहीं, टाइम गैप। और इस ट्रिक के द्वारा हम कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखिए। इस हिसाब से फर्स्ट स्पीड मेरा कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई सेकेंड स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, और दोनों का माइनस 40 माइनस 30, मल्टीप्लाई में टी डैश मीन्स टाइम गैप। टाइम गैप आप देख सकते हैं कि 10 मिनट लेट होता है और 5 मिनट अर्ली, लेट और अर्ली है दोनों को जोड़ देंगे 15 मिनट्स। अब बात आती है ये मिनट में दिया हुआ है लेकिन यहाँ सभी स्पीड जो है आवर में दिए हुए हैं, किलोमीटर पर आवर में, तो इसे हम आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ट्रिक्स जो है उस पर वैल्यू को पुट करते हैं और उसके बाद उसे सिंप्लीफाई करते हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 1200 और डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई 1/4, 0 से 0 गया और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और 0 का 0, यहाँ हो गया आंसर 30 किलोमीटर। ओके, याद रखिएगा यहाँ टी डैश नोट में मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, टी डैश इक्वल टू जो है टाइम गैप। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करते हैं, ओल्ड मेथड के द्वारा और न्यू ट्रिक्स के द्वारा। दो मेथड से सॉल्व करने के बाद आंसर आता है डिस्टेंस 30 किलोमीटर। ओके, सेकेंड काम ये है कि जब हम ट्रिक्स सीख लिए तो ट्रिक्स के बेसिस पे हमें 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा ताकि ट्रिक्स याद हो जाए। उसे बैठकर वर्ड मीनिंग की तरह रटेंगे तब भी नहीं याद होगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करा देता हूँ ताकि आपको ट्रिक्स थोड़ा क्लियर हो जाए। क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि जब हम किसी भी न्यू ट्रिक्स को सीखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से ओल्ड मेथड यानी ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद न्यू ट्रिक्स के उसे सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा वो ट्रिक्स बेसिस पर कराऊंगा ताकि आपको ट्रिक्स कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन में वो याद हो जाए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। सोनल गेट्स लेट बाय 15 मिनट्स एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड 5 मिनट लेट एट 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस। कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि सोनल यदि 10 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है
तो 15 मिनट लेट हो जाती है, और 12 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है 5 मिनट लेट हो जाती है। तो भागिएगा मत, यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन को देखें तो यहाँ सोल्यूशन ये है कि इसमें भी ये कॉमन है कि यदि वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है तो 50 मिनट लेट हो जाती है, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है तो 5 मिनट लेट हो जाती है। तो यहाँ डिस्टेंस सेम है और यहाँ पे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। जो दो स्पीड दिया है उन दोनों का प्रोडक्ट बाय इन दोनों का डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई टी डैश यानी टाइम गैप। इसलिए टी डैश मैं लिख रहा हूँ, नोट में यहाँ पे डाल दिया हूँ कि टाइम गैप क्या होता है। मैं जब बेसिक मेथड ट्रेडिशनल में समझा रहा था तो सिखा दिया उस समय कि कैसे टी डैश निकाला जाता है। ओके, वैल्यू को पुट करते हैं। ध्यान रखिएगा कि यहाँ किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, आवर दिया हुआ है, यहाँ पे मिनट्स दिया हुआ है। तो अभी याद आया, आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दौरान बच्चे दो तरह के मिस्टेक करेंगे। पहला मिस्टेक ये कि टाइम गैप नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा मिस्टेक ये जो हम बेसिक क्लास में मैं बता चुका हूं, जो बच्चे क्लास वो नहीं देखे हैं जाकर बेसिक वीडियो जरूर देखें, स्पीड डिस्टेंस टाइम का बेसिक वीडियो जरूर देखें कि बेसिक मिस्टेक्स क्या होते हैं स्टूडेंट के द्वारा। और एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ये पूरे कॉन्फिडेंस से बाहर आते हैं और बोलते हैं कि हमने 100 क्वेश्चन में 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और जबकि मार्क्स जो आते हैं अलग ही आते हैं। सिली मिस्टेक्स क्या होते हैं कि ये टाइम गैप नहीं निकाल पाते हैं। और सेकंड मिस्टेक ये होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान यहाँ टी डैश जो होता है, या इसमें अगर ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तो टी डैश नहीं निकाल पाते हैं टाइम गैप। और अगर टाइम गैप निकाल भी लेते हैं तो वहाँ पे मिस्टेक ये होता है कि मिनट को ही मल्टीप्लाई करके बार बार सॉल्व करते हैं, बार बार सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं है, और टाइम कंज्यूम होते जाता है। 4-5 क्वेश्चन का टाइम जो है एक ही क्वेश्चन ले लेता है, और क्वेश्चन शब्द सोल्व नहीं होता है तो डिप्रेस हो जाते हैं। उसके बाद 4-5 क्वेश्चन और गलत कर देते हैं। तो आपको ये करना है कि सिली मिस्टेक्स ना हो और एग्जाम में जो क्वेश्चन सॉल्व किया जाए एग्जैक्ट सोल्यूशन मिल जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान टाइम गैप निकालना आना चाहिए, और टाइम गैप निकालने के साथ साथ आपको ये भी आना चाहिए ये जो यूनिट्स दिए हुए हैं वो कैसे सेम रहें, इक्वल यूनिट्स रहेंगे तभी सोल्यूशन सही निकलेगा। यहाँ पे मैं वैल्यू को पुट करता हूँ तो फर्स्ट स्पीड दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई सेकेंड स्पीड दिया हुआ है 12 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट स्पीड में से सेकेंड स्पीड घटाना है या सेकेंड स्पीड में से फर्स्ट स्पीड घटाना है। बार बार यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो स्पीड दिया हुआ है वो दोनों का डिफरेंस को दिखाना है। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट स्पीड माइनस सेकेंड स्पीड या सेकेंड स्पीड माइनस फर्स्ट स्पीड। ओके, कभी भी यहाँ स्पीड डिफरेंस निकलना है। स्पीड डिफरेंस का मतलब हुआ कि 10 और 12 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 10 और 12 का बीच डिफरेंस हुआ 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे। मल्टीप्लाई टाइम गैप निकालना है। टाइम गैप कैसे निकलेगा, या 15 मिनट लेट हो रहा है। ओके, 15 मिनट लेट हो, दिखाने के लिए मैं नोट डाउन कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई ये यूनिट्स वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 5 मिनट लेट हो रहा है, यानी ये भी लेट हो रहा है। मैंने आपको बताया कि अगर लेट हो तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, अर्ली हो तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, लेट अर्ली हो तो मैं ऐड कर दीजिए, अर्ली लेट हो तो ऐड कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे लेट है, लेट करता है, मेरा सब्ट्रैक्ट करना है। जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 10 आएगा। ये 10 होगा क्या, 10 मिनट्स होगा। बात यहाँ आके फंस जाती है कि किलोमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है तो इसे हमें आवर में चेंज करना होगा, और इस 10 मिनट को अगर मैं आवर्स में चेंज करूँ तो 10/60 आवर। अब जाके ये टाइम गैप निकल कर आया 10/60। ओके, अब इसे मैं सॉल्व करूंगा। ये सभी आपको माइंड में याद रखने वाली बातें हैं। ओके, ये याद रखिएगा, बार बार पेपर पेन पे मत कीजिएगा। तो यहाँ 6 से 6 चला गया तो यहाँ हुआ 10 किलोमीटर। ये सब यूनिट्स सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, कैसे क्रॉस कैसे किया जाता है, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम का फुल कंसेप्ट वीडियो में जो बताया हूँ उसमें आसानी से एकदम बच्चे की तरह मैं समझाया हूँ, उसे जाके जरूर देखिएगा। क्योंकि मैं जब ट्रिक्स बताऊंगा तो बेसिक चीज़ें नहीं बताऊंगा, टाइम ज़्यादा आपका कंज्यूम होगा। ट्रिक्स के साथ साथ मैं इतना बताऊंगा कि ट्रिक्स कैसे अप्लाई होगा, ओल्ड मेथड्स द्वारा कैसे सोल्व करेंगे, और साथ ही साथ एग्जाम में क्या सिली मिस्टेक्स होते हैं उसे मैं बताते चला जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन बताया गया उसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उसे सॉल्व करिएगा ताकि आपको ये ट्रिक्स याद हो जाए। और आपको ये वीडियोस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियोस का बहुत से पार्ट्स आते जाएंगे, जितने ट्रिक्स हैं सभी आपको सॉल्व कराने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि आप उसे सॉल्व करें और प्रैक्टिस के द्वारा ट्रिक्स को याद कर सकें। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।